एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूं। आपको मांगलिक दोष है या नहीं, इसे केवल 1 मिनट में आप पता कर सकते हैं। और यदि मांगलिक दोष है तो क्या आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या आप नॉन मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। इस विषय पर आज की इस वीडियो में शास्त्र सम्मत जानकारी देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आज के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है कुंडली का मांगलिक होना, और बहुत बार एक भ्रम दिमाग में बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मांगलिक है तो इसके लिए मांगलिक ही लड़का या लड़की ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको मांगलिक दोष है या नहीं। तो चाहे आप ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, जैसा मैं बोल रहा हूं ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो निश्चित रूपेण आप बेहद आसानी से समझ जाएंगे कि आपको मांगलिक दोष है या नहीं। तो जिस किसी को भी जानना है, अपनी जन्म कुंडली को खोलें, और जैसे ही जन्म कुंडली खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। ठीक है ना, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से। ठीक है, अब देखिए ये जो कुंडली के खाने बने हुए हैं, इनमें 5 खाने ऐसे होते हैं। यहां पर यदि मंगल ग्रह आपका लिखा हुआ होगा तो आपको मांगलिक दोष है। तो ये 5 खाने कौन कौन से हैं? इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यह खाना, 1 की जगह या नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है, खाने से समझना है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा, ये 5 खाने ऐसे हैं। इन खानों में चाहे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन आपकी कुंडली में मंगल लिखा हुआ है तो आपको मांगलिक दोष है, यानी आपकी कुंडली मांगलिक है। अब ये देखना तो बड़ा आसान है कि चलिए मांगलिक दोष है, लेकिन इस मांगलिक दोष को लेकर के मन में बहुत सारे भ्रम भी रहते हैं व्यक्ति के। बहुत बार इस मांगलिक दोष की वजह से रिश्ते अच्छे आपके हाथ से निकलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करनी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलिए इन 5 खानों में, जैसे मैंने बताया, मंगल बैठा है, आपके कुंडली मांगलिक है, लेकिन इन 5 खानों में कहीं पर भी जहां 1 लिखा हो या 8 लिखा हो वहां पर मंगल बैठा हुआ हो, 4 लिखा हुआ हो या 10 लिखा हुआ हो वहां मंगल बैठा हुआ हो, यानी ये जो 5 खाने हैं इनमें कहीं पर भी 1 या 8, 4 या 10 लिखा हुआ हो, उस खाने में मंगल बैठा हुआ हो, ये जो नंबर मैं बोल रहा हूं, तो मांगलिक होते हुए भी आप नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। एक और विशेष बात, इस कुंडली के जिस खाने में 12 लिखा है, यदि इस खाने में मंगल बैठ के मांगलिक दोष बना रहा है, तो यहां पर जो मैंने पीछे नंबर बताया उसके अलावा 2 या 7 नंबर लिखा हुआ हो, 3 या 6 नंबर लिखा हुआ हो, तो भी मांगलिक होते हुए आप नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। इन खानों में जो 5 खाने, इनमें बैठ करके जैसे मंगल मांगलिक दोष बना रहा है, लेकिन मंगल चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें मांगलिक दोष होने के बाद भी आप नॉन मांगलिक से मैरिज कर सकते हैं। तो कदापि ये भ्रम ना पाले, तो मांगलिक है तो मांगलिक से ही करना है। कुंडली मिलान के समय बहुत सारी ऐसी स्थिति है, जैसे आपकी कुंडली में मान के चलिए मांगलिक दोष बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा, पूर्ण मांगलिक दोष है, लेकिन सामने वाले की कुंडली के 3, 6, 11 में शनि, राहु या मंगल होगा तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि मांगलिक दोष का जो महत्वपूर्ण विचार है वो कुंडली मिलान के समय किया जाता है,
और इस मांगलिक दोष की वजह से बहुत से लड़के लड़कियों की शादी में देरी इस वजह से होती रहती है कि आप मांगलिक ही रिश्ता ढूंढते रहते हैं और मांगलिक नहीं होता है तो बिना सोचे समझे ही सीधा मना कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने समझा कि मांगलिक दोष है या नहीं, और दूसरा है कि मांगलिक दोष है तो वो कैंसिल हो रहा है या नहीं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मांगलिक दोष के विषय में, जो ये मैंने बहुत सरल शब्दों में, बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपको जानकारी दी है। प्लीज जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी यह उपयोगी जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।